पहाड़ियों के दाएं बाएं से गुजरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। अमीर उमरो अय्याद ने आधी ही पहाड़ियां अबूर की होंगी कि अचानक उसकी जंबील से इसका मुहाफ़िज़ निकलकर बाहर आ गया। आका आका! मुहाफ़िज़ ने जंबील से निकलते हुए चीखते हुए उमरो अय्याद को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते हुए कहा। मुहाफ़िज़ की आवाज़ सुनकर उमरो अय्याद चौंक पड़ा। इसने सर उठाकर देखा तो इसे जंबील का मुहाफ़िज़ इसके सर पर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। मुहाफ़िज़ को देखकर उमरो अय्याद बेहद हैरान हुआ। घोड़ा रोकें आका! जल्दी करें, अपना घोड़ा रोक लें! मुहाफ़िज़ ने इसी तरह से चीखते हुए कहा तो उमरो अय्याद ने फ़ौरन घोड़े की बागें खींचकर इसे रोकना शुरू कर दिया। बागें खींचने की वजह से घोड़े ने अपनी रफ्तार कम कर ली थी और वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए एक जगह पहुंचकर घोड़ा रुक गया। मुहाफ़िज़, तुम जंबील से बाहर क्या कर रहे हो और तुम मुझसे इजाज़त लिए बगैर जंबील से क्यों निकले हो? उमरो ने इसकी जानब गुस्सीली नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं आपकी जान बचाने के लिए जंबील से बाहर आया हूँ आका, मुहाफ़िज़ ने परेशान अंदाज में कहा और वो सर उठाए घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था जैसे वो आसमान पर कुछ तलाश कर रहा हो। मेरी जान बचाने के लिए? क्या मतलब? और तुम इस तरह चारों तरफ क्या देख रहे हो? उमरू ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। आका, यहाँ कहीं दुश्मन जादूगर आपको हलाक करने के लिए छुपा हुआ है, मैं इसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुहाफ़िज़ ने कहा। दुश्मन जादूगर? कौन दुश्मन जादूगर, और मुझे हलाक क्यों करना चाहता है? उमरू ने इसी अंदाज में पूछा। दुश्मन जादूगर शहनशाह अफरासियाब के हुक्म से यहाँ आया है। शहनशाह अफरासियाब को इसके मुखबिर जादूगरों ने इतला दे दी है कि सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज इसकी फ़ौज के मुकाबले में कदरे कमज़ोर पड़ रही है और सरदार अमीर हमज़ा ने आपको मुल्क शाम के बादशाह के पास नए फ़ौजी दस्ते और हथियार लेने के लिए भेजा है। इसलिए शहनशाह अफरासियाब ने इस तरफ दुश्मन जादूगर को भेज दिया है ताकि वो आपको मुल्क शाम पहुँचने से पहले हलाक कर दे और आप सरदार अमीर हमज़ा का पैगाम मुल्क शाम के बादशाह के पास ना ले जा सकें। मुहाफ़िज़ ने कहा और उमरू अय्याद ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। हूँ तो अफसर शहनशाह अफसरियाब ने आने वाली नई फ़ौज और नए हथियारों से डर रहा है। उमरू ने कहा। हाँ आका, वो जानता है कि मुल्क शाम का बादशाह सरदार अमीर हमज़ा की मदद के लिए कई फ़ौजी दस्ते और हज़ारों की तादाद में नए हथियार मुहैया कर सकता है। इसलिए तो इसने आपको रोकने और हलाक करने के लिए अपने महल का एक ताकतवर और दुश्मन जादूगर भेज दिया है जो यहाँ इन पहाड़ियों में कहीं छुपा बैठा है ताकि वो आप पर अचानक हमला कर सके और आपको इससे बचने का कोई मौका न मिल सके। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैं फ़ौरन ज़ंबील से बाहर आ गया। अगर मैं ऐसा ना करता तो आप आगे जाते ही एक अनजानी और अनदेखी मौत का शिकार बन जाते। मुहाफ़िज़ ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है वो दुश्मन जादूगर? बताओ, मैं अभी जाकर इसका सर कलम कर देता हूँ। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा और इसने फ़ौरन ज़ंबील से तलवार हैदरी निकाल कर हाथ में ले ली। मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ आका, लेकिन वो चूँकि ख़तरनाक और इंतहाई ताकतवर जादूगर है इसलिए वो जादू के ज़ोर से न जाने कहाँ छुप गया है कि मुझे भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुहाफ़िज़ ने कहा। तो जाओ ढूंढो इसे और वो जहाँ मिले वापस आकर मुझे इसकी खबर दो, मैं उसी वक्त जाकर इसे हलाक कर दूँगा। उमरू ने कहा। तो मुहाफ़िज़ बोने ने इस बात में सर हिलाया और बिजली किसी तेज़ी से सामने मौजूद पहाड़ियों की जानब उड़ता चला गया। उमरू तलवार हाथ में लिए चारों तरफ देख रहा था लेकिन वहाँ हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। इसे वहाँ अपने और घोड़े के सिवा कोई तीसरा जानदार दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू चारों तरफ देखता रहा, फिर वो उछल कर घोड़े से नीचे आ गया। जैसे ही वो घोड़े से उतरा इसी लम्हे अचानक मुहाफ़िज़ दोबारा नमूदार हुआ। वो आ रहा है आका, जल्दी करें, अपना घोड़ा अपनी ज़मीन में डालें, आपको इस दुश्मन जादूगर का ज़मीन पर रहकर ही मुकाबला करना पड़ेगा। मुहाफ़िज़ ने चीखते हुए कहा। तो उमरू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर इसने फ़ौरन तलवार हैदरी अपने दांतों से पकड़ी और कांधे से लटकी हुई ज़ंबील का मुंह दोनों हाथों से खोलकर अपने घोड़े की जानब कर दिया। चल ज़ंबील में, उमरू ने दिल में कहा। तो अचानक घोड़े को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो उछला और नहायत तेज़ी से उमरू अय्यार की ज़ंबील में आ गिरा। एक लम्हे के लिए उमरू अय्यार की ज़ंबील भारी हुई और फिर हल्की होती चली गई। घोड़े को ज़ंबील में डालते ही उमरू ने ज़ंबील अपने बगल में लटका ली और दांतों में पकड़ी हुई तलवार हैदरी एक बार फिर अपने हाथ में ले ली। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, मुहाफ़िज़ ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। साथ ही उमरू अय्यार को किसी बहुत बड़े परिंदे के परों के फड़फड़ाने और एक इंतहाई खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। उसने सर घुमा कर देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। पहाड़ियों की तरफ से एक बहुत बड़ी चमगादड़ बड़े बड़े पर फैलाए उड़ते हुए इसकी तरफ आ रही थी। इस चमगादड़ पर एक जादूगर सवार था। जादूगर ने अपने जिस्म पर स्याह रंग का लिबादा लपेट रखा था जिस पर इसका सर और मुंह भी छुपा हुआ था। चमगादड़ जैसे परिंदे का मुंह काफ़ी बड़ा था और आगे से इसकी चोंच सी बनी हुई थी। वो नहायत तेज़ी से नीचे आ रहा था। चमगादड़ और इसके सवार जादूगर की नज़रें उमर अय्यार पर ही जमी हुई थी।
चमगादड़ जैसे ही परिंदे ने नीचे तेज़ी से आते हुए अपने पंजे फैलाए और दूसरे लम्हे वो शाई की ज़ोरदार आवाज़ के साथ उमरू अय्यार के ऐन सर पर ऊपर से गुजरता चला गया। इसे पंजों से हमला करते देख कर उमरू फ़ौरन झुक गया। चमगादड़ जैसा खौफनाक परिंदा उमरू के सर के ऊपर से गुजर गया और आगे जाकर वो ज़मीन की तरफ बढ़ा जैसे वो ज़मीन पर उतर रहा हो, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतरा था, बल्कि इसने अचानक ज़मीन पर पड़ी हुई एक बड़ी और भारी चट्टान अपने दोनों पंजे में पकड़ी और इसीलिए हुए तेज़ी से हवा में बुलंद होता गया। हवा में बुलंद होते ही परिंदे ने एक चक्कर लगाया और मुड़कर एक बार फिर उमरू अय्यार की जानिब बढ़ा। इस बार परिंदा नीचे आने की बजाय काफ़ी बुलंदी पर चला गया। उमरू सर उठाए गौर से चमगादड़ जैसे परिंदे और इसके पंजों में मौजूद चट्टान की तरफ देख रहा था। परिंदा भारी चट्टान लिए जैसे ही इसकी तरफ आया, उमरू समझ गया कि परिंदा बुलंदी से ही इसकी ऊपर चट्टान फेंकना चाहता है। इसलिए उमरू ने फ़ौरन एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन परिंदे की रफ्तार बेहद तेज़ थी। वो चंद लम्हों में उमरू के सर पर पहुंच गया। जैसे ही परिंदा उमरू के सर के ऊपर आया, इसने अचानक चट्टान छोड़ दी। चट्टान बिजली की सी तेज़ी से उमरू की जानिब बढ़ी। आका बचें, मुहाफ़िज़ ने कहा, जो गैबी हालत में वहीं मौजूद था। चट्टान को अपनी तरफ आते देख कर उमरू ने भागने की रफ्तार और तेज़ कर ली, लेकिन चमगादड़ नुमा परिंदे ने जिस अंदाज में चट्टान फेंकी थी वो सीधी उमरू पर गिर सकती थी और उमरू किसी भी तरह से इस चट्टान से नहीं बच सकता था। जब मुहाफ़िज़ ने देखा कि चट्टान उमरू पर गिरने ही वाली है तो वो तेज़ी से मुड़ा और दूसरी लम्हे इसकी आंखों से सुर्ख रोशनी की दो लकीरें सी निकल कर इस चट्टान पर पड़ी और दूसरे लम्हे माहौल एक ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा। मुहाफ़िज़ की आंखों से निकलने वाली सुर्ख लकीरों से इस चट्टान को उमरू के सर पर गुजरने से पहले ही फ़ज़ा में रेज़ा रेज़ा कर दिया था। उमरू चट्टान की बजाय गल्द और धूल पड़ी थी, लेकिन वो रुके बगैर आगे की तरफ भागता चला गया। अपना पहला हमला नाकाम होते देखते कर चमगादड़ जैसे परिंदे पर सवार दुश्मन जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने चीख कर चमगादड़ को एक और चट्टान उठाने के लिए कहा। चमगादड़ तेज़ी से एक और चट्टान पर चिपटी और उसे उठाकर हवा में बुलंद हो गई। फिर मुड़कर वो एक बार फिर उमरू अय्यार के सर पर आई। इसने उमरू पर चट्टान फेंक दी, लेकिन इस चट्टान का भी पहले जैसा ही हशर हो गया। चट्टान इससे पहले कि उमरू अय्यार के सर पर गिरती, उमरू अय्यार का जिस्म इस चट्टान के नीचे आकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुहाफ़िज़ ने गिरती हुई चट्टान पर फिर आंखों से रोशनी की लकीरें फेंक दी, जिसके टकराते ही चट्टान धमाके से फट कर हवा में बिखरती चली गई। उमरू ने भागते हुए जंबील से तिलिस्म शिकन अंगूठी निकालकर अपनी एक उंगली में पहन ली, ताकि अगर दुश्मन जादूगर इस पर कोई जादू करने की कोशिश करे तो इस पर दुश्मन जादूगर के जादू का कोई असर न हो सके। अपना दूसरा हमला भी नाकाम होते देखकर दुश्मन जादूगर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। इसने अचानक हवा में हाथ मारा तो इसके हाथ में आग का एक गोला आ गया। दुश्मन जादूगर ने फ़ौरन आग का एक गोला उमरू अय्यार की जानिब फेंक दिया, जो पहाड़ियों में तेज़ी से भाग रहा था। उमरू ने जो अपनी तरफ आग का गोला आते देखा तो उसने एक लंबी छलांग लगा दी। दुश्मन जादूगर का फेंका हुआ आग का गोला उमरू के अचानक छलांग लगाने की वजह से इसके पैरों के पास से गुजरकर दाएं तरफ मौजूद एक पहाड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही गोला पहाड़ी से टकराया, एक और धमाका हुआ और इस